हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज स्टार्ट किए थे और क्यों स्टार्ट किए थे आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था कि यदि 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव राइट होते हैं तो आप एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा राइट होते हैं, 20 में से 20 उनको मार्क्स आते हैं। यदि आपको पास भी होना है तो भी आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट राइट करके ही जाने चाहिए, क्योंकि यदि जब आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव राइट होगा तो आगे आप डिस्टिंग्विश कुछ भी ट्रू फॉल्स विथ रीजन एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करते हो तो आप पास हो सकते हो। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा जगह है जहां पे आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो कैसे आपका राइट हो सकता है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव? तो इसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इस सीरीज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, हर एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। अभी हम लोग ओसीएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो जितने भी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं 2 वीडियो वो कवर किए, 2 वीडियो में मैच द पैरा कवर किए। अभी हम लोग देखने वाले हैं वर्ड्स और फ्रेज टर्म्स जो लिखने के लिए आते हैं, तो इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के 4 वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाना, चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ जिसके अंदर आपको ओसीएम के सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेंगे। यदि आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, सो रहे हो, आपको ऐसे क्या करना है, जैसे आप सॉन्ग सुनते हो, गाना सुनते हो, सेम ऐसे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते रहना है, जिससे आपको अल्टीमेट इसका प्रिपरेशन हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर लिखा है द प्रिंसिपल विच डील विद टू डू वर्क विद द इनोवेटिव वे। बोलता है वो कौन सा प्रिंसिपल है जो डील करता है हम लोग का कि जो भी हम लोग काम करेंगे वो इनोवेटिव मतलब नए तरीके से करेंगे। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जो है ये डील करता है, बोलता है द प्रिंसिपल विच डील विथ टू डू वर्क विद द इनोवेटिव वे। नए वे से हम लोग को काम करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल डील करता है? तो काम कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव करता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव करता है। दूसरा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? तो F.W. टेलर को बोलते हैं। F.W. टेलर को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द फेडरिक विस्लन टेलर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में F.W. टेलर बोलते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको बोलते हैं? F.W. टेलर को बोलते हैं। तो ऐसे आपको 1 वर्ड में, इसके 1 सेंटेंस में आपको आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट यहां पे दिया है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच से यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। बोलता है कौन सा प्रिंसिपल है जो बोलता है कि यूनिटी क्या है, एक स्ट्रेंथ है। तो कौन सा 14 प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? द प्रिंसिपल मैनेजमेंट विच से यूनिटी द स्ट्रेंथ इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप। जो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट एंड डी क्रैप है, ये क्या बोलता है? यूनिटी क्या है? स्ट्रेंथ होती है। यूनिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच से यूनिटी द स्ट्रेंथ, वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहां पर लिखा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेनिंग अबाउट द फेयर पेमेंट ऑफ वर्कर। बोलता है वो कौन सा प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करता है फेयर पेमेंट वर्कर को मतलब एक फेयर सही रेम्युनरेशन पेमेंट किया जाए। तो बोलता है वो प्रिंसिपल कौन सा है जो एक्सप्लेन करता है हम लोग को फेयर पेमेंट टू वर्कर। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का? फोर्थ का राइट ऑप्शन आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। जो रहता है वो बोलता है कि सब वर्कर को क्या मिलना चाहिए? फेयर मतलब सही वेजेस मिलना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन अबाउट द फेयर पेमेंट ऑफ वर्कर को सही पेमेंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है? वो प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा द स्टेटमेंट विच डिस्क्लोज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ द मैनेजमेंट। बोलता है वो कौन सा प्रिंसिपल है जो डिस्क्लोज करता है फंडामेंटल ट्रूथ है, बिजनेस का जो फंडामेंटल ट्रूथ है वो कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है।
देखते हैं यहाँ पे, द मैनेज द स्टेटमेंट विच डिस्क्लोज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ द मैनेजमेंट। बोलता है जो फंडामेंटल ट्रूथ है मैनेजमेंट का वो डिस्क्लोज कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्लोज करता है। जो ट्रूथ है वो कौन डिस्क्लोज करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करता है। एक बार ये सब चीज़ें आपको पढ़कर जाओगे, सुनकर जाओगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको रिकैप होने लगेगा, अदरवाइज चीज़ें आपको एग्जाम में आएंगे नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच स्टेट दैट एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस। बोलता है वो कौन सा प्रिंसिपल है, 7th हम लोग करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच स्टेट दैट एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस ओनली। सिर्फ एक ही बॉस से हम लोग इंस्ट्रक्शन रिसीव करने चाहिए थे, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल हम लोग का बोलता है, तो ऐसा हम लोग को यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि हम लोग को एक ही बॉस से हम लोग को रिसीव करना चाहिए जो भी ऑर्डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लिखा है यहाँ पर द राइट पर्सन एट द जॉब विथ राइट पे। बोलता है राइट पर्सन को राइट जॉब राइट पे के हिसाब से मिलता है। ये कौन सा फंक्शन है, तो ये क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग जो फंक्शन होता है, स्टाफिंग जो फंक्शन है वो क्या बोलता है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना चाहिए। स्टाफिंग जो फंक्शन रहता है ये क्या बोलता है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टाफिंग। बोलता है राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे, ये कौन बोलता है, स्टाफिंग बोलता है। स्टाफिंग बोलता है राइट पर्सन राइट जॉब रहेगा। आगे लिखा है अ पर्सन हु शो द करेक्ट पथ एज वेल एज गाइडलाइन गाइड द एम्प्लॉय इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बोलता है अ पर्सन हु शो द करेक्ट पथ, बोलता है एक पर्सन जो आपको करेक्ट रास्ता दिखाता है, सही पथ शो करता है, एज वेल गाइड द एम्प्लॉय सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो आपको करेक्ट पथ दिखाता है, करेक्ट मतलब राइट रास्ता दिखाता है, एज वेल गाइड करता है एम्प्लॉय को, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइड भी करता है। थर्ड यहाँ पे दिया है फर्स्ट, यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, आपको भी पता है, प्लानिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है। आपको पूछा है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग क्या होता है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग जो आपका है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अभी यहाँ पे दिया है इट इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। बोलता है इट इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बोलता है क्या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, लॉजिकल थिंकिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो लॉजिकली थिंकिंग करते हैं हम लोग, रेशनल डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। आगे यहाँ पे दिया है द टर्म्स दैट यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। बोलता है वो कौन सा टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं डिनोट करने के लिए स्ट्रक्चर को। तो 6 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द टर्म से यूज करते हैं स्ट्रक्चर हम लोग को डिनोट करने के लिए। 7 दिया है इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, प्लेसिंग, अप्रेजल एंड रेम्यूनरेशन द पीपल। बोलता है इट इज द प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है जो अट्रैक्ट करता है, रिकरिंग करता है, सिलेक्शन, प्लेसिंग, अप्रेजल एंड रेम्यूनरेटिंग द पीपल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग वो प्रोसेस होता है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिकरिंग करता है, सिलेक्शन करता है, ये सब काम के लिए। लिखा द प्रोसेस दैट लीड द एम्प्लॉय टुवर्ड इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। बोलता है कौन सा प्रोसेस रहता है जो लीड करता है एम्प्लॉय को टुवर्ड द अकम्प्लीमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए।
तो 8 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, प्रोसेस रहता है जो लीड करता है एम्प्लॉय को टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को पूरा करने के लिए। लिखा इट इज द इंक्रीज द टर्म्स स्पिरिट ऑफ द वर्क प्लेस। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, इंक्रीज करता है। कोऑर्डिनेटिंग जो रहता है इंक्रीज टीम स्पिरिट वर्क प्लेस। यदि कोऑर्डिनेशन रहेगा अच्छा से तो टीम स्पिरिट होता है, टीम वर्क काम होता है, टीम स्पिरिट के तरीके से काम किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया यहाँ पे, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। वो क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द किसके, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या रहता है, कंट्रोलिंग द प्रोसेस रहता है जहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द कंसीडर एज अ बेस फॉर ऑल फंक्शन। बोलता है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रहता है जिसे हम लोग बेस फंक्शन बोलते हैं, जिसे हम लोग मेन फंक्शन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसीडर एज द बेस ऑफ ऑल फंक्शन। जितने भी फंक्शन मैनेजमेंट होते हैं सब किसके बेस पे होते हैं, तो प्लानिंग फंक्शन वो बेस फंक्शन होता है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, और सब फंक्शन क्या होता है, डिपेंड करता है, जिसके ऊपर ऑल फंक्शन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है एंड डिवाइड करता है वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रहता है। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रहता है वो क्या करता है, विच इज द आइडेंटिफाई करता है, डिवाइड करता है वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी काम रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिवाइड करता है। लिखा है द ऑर्डिनरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू द प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव द कॉमन गोल। बोलता है एंड द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। बोलता है वो क्या रहता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव द कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन जो रहता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थर्ड क्या था, एंड द ऑर्डिनरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव द कॉमन गोल। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन होता है यहाँ पर। फोर्थ दिया था अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप, एक मिनट, फोर्थ में लिखा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। बोलता है वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ने जो डिजायर, हम लोग ने जो सोच के रखा, जो एक्चुअल रिजल्ट रहता है, दोनों को टुगेदर मतलब क्लोजर लाने का काम करता है। तो कौन सा रहता है, कंट्रोलिंग फंक्शन रहता है। यदि हम लोग कोई डिजायर दिए हैं, जो काम हो रहा है उसको बार बार कंट्रोल करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, तो कंट्रोलिंग फंक्शन रहता है जो क्या करता है, दोनों को करीब लाने का काम करता है। यहाँ पे इसके बाद दिया है अ फंक्शन विच इज द प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। बोलता है फंक्शन विच इज द प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, जो ऐसा कौन सा फंक्शन जो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। तो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या रहता है, विच हम लोग को इंस्ट्रक्शन देता है टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन है, सबसे पहला यहाँ पे दिया है अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोलता है वो कौन सा फंक्शन रहता है जिसमें हम लोग कुछ नया करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, पैसे के लिए। तो वो इनोवेशन होता है। क्या होता है, इनोवेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, समथिंग न्यू करते हैं। तो फंक्शन क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो क्या होता है, इनोवेशन। लिखा पर्सन विद द इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलता है वो पर्सन, कौन वो पर्सन होता है जो इनोवेटर होता है, हु इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन, जो न्यू कॉम्बिनेशन लाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है,
तो होता है इंटरप्रेनर होता है। कौन होता है? इंटरप्रेनर होता है। एक इंटरप्रेन्योर होता है, एक इंटरप्रेनर होता है। तो ये इंटरप्रेनर होता है, ठीक है, इंटरप्रेनर होता है। यहाँ पर आगे यहाँ पे दिया है द process of enhancing entrepreneurial skill and knowledge through the structured training institution building program। बोलता the process of enhancing entrepreneurial skill knowledge through the structured training institution building program। ये सब क्या होता है प्रोसेस? ये प्रोसेस हमारा होता है इंटरप्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इंटरप्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो इंटरप्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, हम लोग का एक प्रोसेस होता है जो इनेबल करता है इंटरप्रेन्योरियल स्किल, जिसके अंदर इंटरप्रेन्योरियल स्किल आता है, नॉलेज आता है थ्रू द स्ट्रक्चर्ड ट्रेन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू। फोर्थ देखते हैं द प्रोसेस दैट मोटिवेट अ पर्सन इनटू एक्शन इंड्यूस हिम टू कंटिन्यू कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। बोलता है प्रोसेस क्या होता है जो मोटिवेट्स करता है पर्सन को इनटू एक्शन एंड इंड्यूस हिम टू द कंटिन्यू कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। बोलता है कौन सा प्रोसेस होता है जो मोटिवेट करता है पर्सन को इनटू एक्शन इंड्यूस हिम टू द कंटिन्यू कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल को अचीवमेंट करने के लिए। तो कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा इंटरप्रेनरशिप, सॉरी मोटिवेशन रहता है, सॉरी इसका क्या रहेगा? मोटिवेशन रहेगा। वापस से बताता हूँ फोर्थ वाले में बोलता है द प्रोसेस मोटिवेट्स, वो कौन सा प्रोसेस है जो मोटिवेट करता है पर्सन को इनटू एक्शन एंड इंड्यूस हिम टू द कंटिन्यू द कोर्स ऑफ एक्शन। वो इंसान को मोटिवेट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कंटिन्यू कोर्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या होता है? मोटिवेशन होता है। आगे लिखा पर्सन ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है जो पर्सन जो सेटअप करता है न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है अ पर्सन ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 5 का देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आ जाएगा इंटरप्रेनरशिप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेनरशिप क्या होता है? अ प्रोसेस होता है, ठीक है, सेटिंग अप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिखा अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज स्किल मोटिव एटीट्यूड एंड हैबिट। क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज स्किल मोटिव एटीट्यूड एंड हैबिट। एक किस में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा कंपिटेंस। कंपिटेंस में क्या होता है? एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज स्किल एंड मोटिव एटीट्यूड एंड हैबिट। एक किस में होता है? कंपिटेंस के अंदर होता है। आगे लिखा स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज द प्लान सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट प्रिवेसिव एंड मॉनिटर टू द मेजर इट द इफेक्टिवनेस। बोलता है स्कीम क्या होता है? स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज द प्लान सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट प्रिसिव एंड मोटिवेट टू मेजर इट द इफेक्टिवनेस। वो क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। एंड द एम्प्लॉय हु हैज द अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द क्रिएटिव आइडिया। तो क्या होता है? इंटरप्रेनर होता है। अ एम्प्लॉय विद द अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द क्रिएटिव आइडिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्रेनर बोलते हैं। द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इंटरप्रेनर होता है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इंटरप्रेनर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अब बैंक विच इज नोन एज द बैंकर्स बैंक। बोलता है कौन सी बैंक है जिसको हम लोग बैंकर्स के बैंक बोलते हैं? तो उसको सेंट्रल बैंक को बोलते हैं। सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जिसे हम लोग बैंकर्स के बैंक बोलते हैं। बोलता है सेंट्रल कौन सी बैंक रहती है? अब बैंकर्स विच इज द नोन एज द बैंकर्स बैंक तो कौन होती है? सेंट्रल बैंक। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जिसे हम लोग बैंकर्स के बैंक बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द टाइप्स ऑफ बैंक विच इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया। बोलती है वो कौन सी बैंक होती है जो करेंसी नोट इशू करती है? तो आप लोग को पता रहेगा, तो इसका मुझे कमेंट करके बताना कौन सी बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो करेंसी इशू करती है।
आगे लिखा है द क्रेडिट सोसाइटी विच इज द ऑपरेटेड विलेज लेवल, बोलता है द क्रेडिट सोसाइटी विच ऑपरेट विलेज लेवल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। बोलता है अ क्रेडिट सोसाइटी ऑपरेट इन विलेज लेवल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं। इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर फाइनेंशियल एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर, बोलता है इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंशियल एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बोलते हैं। बोलते हैं कौन सा एफेक्स इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस करता है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को, तो नाबार्ड होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे यहाँ पे दिया है इट इज नॉट अलाउड टू इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड, पेमेंट बैंक को अलाउड नहीं है इशू करना लोन या हम लोग को क्रेडिट कार्ड। लिखा द टाइप्स ऑफ बैंक इंगेज इन फाइनेंशियल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, बोलता है द टाइप्स ऑफ बैंक इंगेज इन फाइनेंसिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो ये क्या रहता है, एक्सचेंज बैंक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लिखा द पॉलिसी अंडर विच कार्गो इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड वेग, उसे क्या होते हैं, मिक्स पॉलिसी बोलते हैं। बोलता है द पॉलिसी विच कार्गो इज द इंश्योर्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड एंड वेग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स पॉलिसी बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अंडर विच द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट शो द कंप्लीट फेथ टुवर्ड द ईच अदर, बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अंडर विच इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट शो द कंप्लीट फेथ टुवर्ड द ईच अदर, तो कौन सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। लिखा द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस विच आर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज नॉट अप्लीकेबल, बताओ कौन सा इंश्योरेंस होता है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी नॉट अप्लीकेबल है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रिंसिपल है इंडेमिनिटी अप्लीकेबल नहीं होता है। द पर्सन विद द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टेन लॉस, बोलता है द पर्सन विद प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टेन लॉस कौन होता है, इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर क्या रहता है, प्रोटेक्ट करता है। पर्सन विद द प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द सर्टेन लॉस से जो प्रोटेक्ट करता है कौन होता है, इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर होता है। द पॉलिसी फॉर विच द प्रीमियम इज द लोएस्ट अमंग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी, बोलते हैं द पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम इज द लोअर अमंग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी से लो रहता है, तो कौन सा रहता है यहाँ पे, टर्म्स इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम होता है। 6 होता है द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरेंस एग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड, तो प्रीमियम होता है, ठीक है, प्रीमियम रहता है। द कंसिडरेशन विच जो पेमेंट करते हैं हम लोग, इंश्योरर पेमेंट करता है वो क्या रहता है, प्रीमियम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा द वेयर हाउस ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउस बोलते हैं। जिसका राइट आंसर क्या रहेगा, गवर्नमेंट वेयर हाउस आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वेयर हाउस वेयर द गुड्स कैन बी स्टोर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, बोलता है वेयर हाउस वेयर द गुड्स कैन बी स्टोर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, पेमेंट करने के बाद, तो कौन से वेयर हाउस रहता है, पेड ड्यूटी वेयर हाउस होता है। क्या होता है, पेड ड्यूटी वेयर हाउस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, लिखा द वेयर हाउस आर ओन एंड ऑपरेट बाई द मैन्युफैक्चरर टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड, बोलता है द वेयर हाउस वेयर ओन्ड एंड मैनेज ऑपरेट बाय द मैन्युफैक्चरर फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड, तो वो वेयर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं।
आगे लिखा नेक्स्ट में यहाँ पे द वेयर हाउस विच इज द प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक फॉर सर्टेन चार्जेस। तो होता है पब्लिक वेयर हाउस होता है। पब्लिक वेयर हाउस क्या रहता है, विच प्रोवाइड द स्टोरेज फैसिलिटी टू सर्टेन पब्लिक फॉर द सर्टेन चार्जेस में मिल जाता है। लिखा द वेयर हाउस विच इज स्टोर इम्पोर्टेड गुड अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बॉन्डेड वेयर हाउस रहेगा। आगे यहाँ पे दिया है द वेयर हाउस आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसे कोऑपरेटिव वेयर हाउस बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्या देखेंगे फ्रेंड। थैंक यू सो मच।